Hello, good morning, children. Today we are going to discuss the chapter Globalization and the Indian Economy. First of all, we should know the term globalization. What does globalization means? The process by which business or other organizations develop international influence or start operating on an international scale. Or, in other words, we can say the rapid integration or interconnection between countries through foreign trade and foreign investment by multinational corporations, means MNCs. MNC वर्ड इस समय तुम लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया है. What does basically MNC means? MNCs never produces anything. What they do, they just control the production in more than one nation. MNC is a company that owns or controls production in more than one nations. हम ये जानते हैं कि 4 factors of productions हैं. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. The basic function of MNCs is like an entrepreneur. MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. Why they do so? They do so that they may earn more profit. Children, MNCs never set up their offices in the region where productions are going on. They may set their offices anywhere in the world. क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि केवल उनको कंट्रोल करना होता है, उनको प्रोडक्शन नहीं करना है, उनको केवल एक इन्वेस्टमेंट देना होता है. इसलिए उनका ऑफिस कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी डिस्टेंट प्लेस पर उनका ऑफिस हो सकता है. प्रॉफिट उनको तभी मिलेगा जब जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज हैं वो जब चीप होंगे. फिर इसमें हमने एक टर्म सुना, इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सेविंग. एंड अगेन, व्हाट इज़ सेविंग? सेविंग मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इनकम. तो इन्वेस्टमेंट सेविंग का एक पार्ट है जिससे कि हम असेट्स लेते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, अदर इक्विपमेंट्स which helps in the production process. That is investment. हमारी सेविंग का एक पार्ट जो असेट की तरह से हम खर्च करते हैं, that is building, land, machines and other equipments. में हम बात करते हैं तो एक टर्म आता है WTO. What does WTO means? World Trade Organization. WTO was established on 1948. Basically, it was GATT, GATT. In 1995, it replaced by WTO. गैट वॉज रिप्लेस्ड. पहले नाम था 1948 में जब स्टैब्लिश हुई थी तो नाम था गैट. गैट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, लेकिन उसको रिप्लेस करके जब नाम WTO दिया गया तो वो 1995 में था. और अप्रॉक्सीमेटली 164 मेंबर्स हैं.
164 members and 24 observers. 24 ऑब्जर्वर्स मीन्स उसी नेशंस 164 में से 24 डेलीगेट्स हैं जो एज ए ऑब्जर्वर काम करते हैं। एंड 164 मेंबर्स जो डाटा हमें मिल रहा है वो 29 जुलाई 2016 का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स की। WTO के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स जैसे कि पहला है ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स विल बी ग्रांटेड द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। कोई भी नेशन ऐसा नहीं है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, सभी WTO के फेवर्ड नेशंस हैं। दूसरा है टू प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग नेशंस थ्रू नेगोशिएशंस। सभी कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं नेगोशिएशंस के साथ। नेगोशिएशंस कौन करवाता है? WTO। अनदर मेन फीचर इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब जब ट्रेड कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, कंट्रीज़ को इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी। इसीलिए द मेन फीचर इज टू स्टेबलाइज द ट्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन मतलब जो हमने टर्म यूज़ किया नेगोशिएशन, डिस्कशन, उसमें सारी चीज़ें, अगर डिस्प्यूट है या ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी है तो वो सब के लिए WTO उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर है स्पेशल कंसर्न फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। चिल्ड्रन, वी नो दैट आवर होल वर्ल्ड और होल वर्ल्ड्स इकोनॉमी is divided between two groups, that is developing and developed countries। तो जैसे कि इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, तो दो ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि कैटेगराइज कर दिया है कि कौन सा नेशन डेवलपिंग है और कौन सा नेशन डेवलप्ड है। तो कहने का मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ अगर डेवलप्ड कंट्री का ट्रेड चल रहा है तो दैट शुड बी मेड ईजियर, देयर शुड बी नो डिस्प्यूट। तो उसके लिए भी WTO उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है मार्केट असेस कमिटमेंट, मतलब मार्केट प्रोवाइड करना भी WTO का काम है। वो मार्केट कैसे प्रोवाइड करता है? टू एबॉलिश नॉन टैरिफ बैरियर्स एज वेल एज रिड्यूसिंग टैरिफ को रिड्यूस करना। अगर किसी कंट्री में उसको मार्केट, किसी दूसरी कंट्री को मार्केट देना है और दैट इज़ फेयर टू गिव द मार्केट, देन ओनली, ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट है डिसीजन एट द मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग इनकॉर्पोरेटेड इन द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ WTO। तो WTO का भी एक लीगल स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करते हुए जो है वो मीटिंग्स होती है मिनिस्ट्रियल लेवल पर। अगेन मिनिस्ट्रियल लेवल मीन्स दैट 24 ऑब्जर्वर्स। It deals with not only issues and disputes relating to trade in goods but also the whole range of issue concerning trade in services। मतलब केवल डिस्प्यूट में ही वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड करते समय गुड्स और सर्विसेज या कोई भी ऐसे रिलेटिंग इश्यूज, डिस्प्यूट्स, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो सब में इन्वॉल्व होता है। हो सकता है अगर एक नेशन दूसरे नेशन के साथ ट्रेड कर रहा है और उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू होता है तो वो उसके साथ ट्रेड कर सकता है। नेक्स्ट है multilateral trading system is the most important feature of WTO। Multilateral trading system means, again the term multi means many nations, includes for trade, that is trading system is the most important features। मतलब हर एक कंट्री सिर्फ दूसरी कंट्री के साथ ही ट्रेड ना करे, वो और कंट्रीज़ के साथ भी
ट्रेड करता है। तो चिल्ड्रंस, दीज वर द फीचर्स ऑफ WTO।